नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में राजद के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष संजय मलिक उपस्थित हैं। ख़ास तौर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो संजय मलिक जी, आज हम जानना चाहेंगे ख़ास तौर से कि सरकार से कुछ मामले को लेकर नाराज़गी है आपकी, कि कमेटी गठित को लेकर जो सरकार से नाराज़गी है, तो क्या मामला है उसको लेकर? सबसे प्रथम मैं आपके चैनल एवीएन को हज़ारीबाग न्यूज़ जो आप लोग चला रहे हैं 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ तमाम आपके चैनल के साथियों को, हेड को एवं कैमरामैन और तमाम हज़ारीबाग ज़िले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें आपने स्टूडियो में अपने बुलाया और मैं चाहूँगा कि हज़ारीबाग में इसी तरह का चैनल और भी हो और तेज़ी से लोगों की बात लोगों तक आदान प्रदान हो। क्या मामला लेकर जो नाराज़गी हुई, ये हम जानना चाहेंगे। ऐसा है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में लगातार 1989 से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ चलते आए हैं। चाहे एकत्रित बिहार हो या 2000 के बाद झारखंड अलग हुआ हो, हम लोगों ने कभी राष्ट्रीय जनता दल का दामन नहीं छोड़ा और विकट परिस्थिति हो या सत्ता में रहे हो, हम लोगों ने हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। मैं पिछले 2010 में युवा राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना और पूरे झारखंड में 2400 जिला घूमकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अभी जो यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, वो गठबंधन के तहत बनी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा ये चाहते थे कि सामाजिक न्याय की सरकार बने और झारखंड में जो हो रहे लूट। मैंने अभी हम जानना चाहेंगे कि राजद की जो बैठक, एक अहम बैठक रखी गई रांची में इस मामले को लेकर, तो क्या वहाँ मामला हुआ? मैं उसी पर आ रहा हूँ। कहना मेरा ये है कि हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया और इस संघर्ष का नतीजा है कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में आज ये सरकार बनी। सरकार बनी, आ गया कोरोना, उसके बाद उथल पुथल, कहीं कुछ नहीं, सब शांत हो गया। अब जब थोड़ा सा शांति हुआ तो सरकार ने, अभी चूँकि हमारी पार्टी प्रदेश में भंग है किसी कारणवश, अब खरमास ख़त्म हुआ है, आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सरकार बनाने में राजद का भी काफ़ी सहयोग रहा है। यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय मंत्री, जो मुख्यमंत्री हमारे युवा तुर्क हैं हेमंत सोरेन जी, या तो किसी बहकावे में आ गए या उनको ये समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय जनता दल भी हमारा एक घटक दल है। 15 सूत्री कार्यक्रम जो बनता है उसमें खास करके अल्पसंख्यकों का 90% मसले का हल होता है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी एक सदस्य को न ब्लॉक में न जिला में कहीं भी शामिल नहीं किया गया। उसका दुख हम लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद लगातार 20 सूत्री का हर जिले में उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया जा रहा है। तो इस राष्ट्रीय जनता दल को इग्नोर किया। मामले को लेकर मुख्यमंत्री से क्या बात हुई आप लोगों की? इस मामले को लेकर हम लोगों ने अभी पिछले 3 दिन पहले सोमवार के रोज एक बैठक की अपने प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल रांची में, जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी। हमारे 2400 जिलों के जिला कार्यवाहक जिला अध्यक्ष लोग मौजूद थे। उन लोगों ने एक रणनीति बनाई कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। सरकार में हम लोगों ने खून पसीना बहाकर इस सरकार को बनाया है, तो अब जब कुछ मांगने का टाइम आया है तो हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाफ हाफ, ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल अगर नमक है तो उस नमक के चलते खाना में स्वाद होता है, तो स्वाद अगर बनाना है तो राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर चलना होगा। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल
किरासन तेल का भी काम कर सकता है। एक बूंद डाल देंगे तो पूरा खाना तो इन का सारी मजा खत्म हो बातों से जाएगा। इन सारी बातों से मुख्यमंत्री का क्या आश्वासन मिला, क्या मिला, क्या उनसे बात हुई आप? बात हम लोग मुख्यमंत्री जी से नहीं किए, हम लोगों अपने जो मेरे एक मंत्री हैं माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, उनसे हम लोगों ने सारी बात को रखा और उनसे कहा कि आप हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ हैं और एक मात्र नेता हैं। आप चूंकि अभी पार्टी भंग है, आप हम लोग की अगुवाई करते हुए इस संबंध में जो लिस्ट गया है उस लिस्ट के अनुसार सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मान और सम्मान दिया जाए। यह हमारी हक और हकूक़ की लड़ाई है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस बात को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। हम लोगों ने ये तय किया कि अभी 2-4 दिन में हमारे विपक्ष के नेता बिहार तेजस्वी यादव जी बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं तो हम लोग पटना और राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में भी जाकर मुलाकात करेंगे और अपनी पीड़ा को से उनको अवगत कराएंगे। राजद के जिला अध्यक्ष, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे ज़िला हजारीबाग में आपके कामों को जानना चाहेंगे लोग कि क्या क्या वर्क आपका रहा, किस वक्त में आपकी कामयाबी रही। हम लोग तो आज तक हमेशा इस चीज़ से जुड़े रहे हैं कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन किस वर्ग से आता है और कहाँ से आता है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कहीं स्वास्थ्य का मामला हो, कोई एक्सीडेंट कर गया हो। कल ही रात में मैं लौट कर जब आ रहा था तो रात घाटी में 1 बजे अंधेरी रात में एक आदमी एक्सीडेंट किया हुआ था। वो कहाँ का था नहीं था मैं नहीं जानता। नाम पूछा, परवीन बताया। उसे तुरंत गाड़ी से उतर कर लोग इतना संवेदनशील हो गए हैं कि अब लोग किसी को मरता हुआ भी देखकर छोड़ कर चले जाते हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों के अंदर एक इंसानियत है और हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक यही सीखा है कि किसी की मदद करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। उसी नाते हमने गाड़ी घुमा कर जब देखा तो वो आदमी बिल्कुल एकदम पड़ा हुआ था। उसको खींच तान के किसी तरह से निकाला। गाड़ी उसका परकच्चा उड़ गया था, गाड़ी में और कोई नहीं था, बेचारा अकेले गाड़ी चला रहा था। तो ऐसा है कि सामाजिक काम करने के लिए विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, MP बन जाना वो एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक काम धरातल पर उतर कर जमीनी स्तर पर कोई अगर मैंने कह सकता है तो संजय मलिक ने हमेशा इस मामला में आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। पार्टी अपनी जगह। हेमंत की जो सरकार झारखंड में बनी अभी तक के उस कार्यकाल में उसके वो कामों से कहाँ तक राजद जो खुश रहा? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने मांग किया था कि इसको बनाया जाए, क्या रूपरेखा होगा, किस तरीक़ा से सरकार चलेगी, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि अभी पहले मैं कह चुका हूं कि कोरोना ने इस सरकार को बहुत काम करने नहीं दिया। जहां महामारी फैल गई वहां दवा और सिलेंडर और इसमें सरकार लगी रही। अब चूँकि सरकार पटरी पर आ रही है, अभी जैसा कि कहा है कि BPL धारियों को 25 रुपया माफ़ किया जाएगा, पेट्रोल में 75 रुपया भी 100 रुपया से पार कर गया है। तो इन सब कामों को वो अपने स्तर से कर रहे हैं, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जो लोग आपके साथ शामिल थे, आप जहां जहां चुनाव जीते, हमारे पार्टी ने 7 ही जगह से चुनाव लड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुर्बानी राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों देगी? राष्ट्रीय जनता दल को अगर कुर्बानी नहीं देगी तो आने वाले दिनों में हम लोग 81 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा हमारा हर जिले में संगठन है, 24 जिला हमारा मजबूत है। लेकिन चूंकि भाजपा को उखाड़ फेंकना था और सामाजिक न्याय को यहाँ लाना था, गरीब गुरबों की सरकार बनानी थी, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया। तो अपने मंसूबों में कहाँ तक कामयाब हुए आप लोग? ऐसा है कि उनके कान तक बात चली गई है और हम लोगों ने एक डिमांड रखा है कि 15 सूत्री या 20 सूत्री जो क्रियान्वयन समिति बनाई गई है उसको रद्द करते हुए अब पुनः उसमें जो फार्मूला आपने अपनाया था 1-3-10 का, उसमें हम लोगों को भी शामिल किया जाए और हर जिले में 9 अगर बना रहे हैं तो 3-3 सदस्य राष्ट्रीय जनता दल को भी उसमें रखा जाए। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी तरीका शुभकामना के साथ मैं आपके इस ABN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप देख रहे थे संजय मलिक, राजद के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष।
इन्होंने अपनी बातों को रखा और सरकार से नाराज़गी की वजह बताई। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें रूबरू कार्यक्रम में। धन्यवाद।